माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट, रेजोनेंस कोटा। आज हम जेई मेन शिफ्ट 2 24 जून 2022 का शिफ्ट 2 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर में हमने बच्चों से क्वेश्चन मेमोरी पर बेस्ड कलेक्ट किए हैं और जो बच्चे आगे जेई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए इनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक स्प्रिंग का कांस्टेंट 2K है, दूसरी स्प्रिंग का कांस्टेंट 9K है और दोनों ब्लॉक्स जो स्प्रिंग से अटैच्ड हैं उनके मासेज 50 ग्राम और 100 ग्राम है। आपसे कहा गया ड्यूरिंग ऑसिलेशन मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज सेम। दोनों ब्लॉक्स की मैक्सिमम स्पीड ऑसिलेशन के दौरान सेम है। तो मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होती है और मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर ए ओमेगा होती है और हमें कहा गया है कि ये सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2 और एम्पलीट्यूड का रेशो हमसे पूछा है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ K/m। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ K2 अपॉन M2 multiplied by under root of M1 upon K1. So what is K2? K2 is 9K and M2 is 100. 9K upon 100 और M1 is 50 and K is 2K और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, A particle of mass 5 kg is thrown upward from the ground. It experiences a constant air resistance of 10 Newton opposite to the direction of velocity. इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस नीचे होगा और ये होगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास। एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो हमें गिवन है 10 न्यूटन और मास हमें गिवन है, मास ऑफ द पार्टिकल इज 5 kg। तो 5 kg का मास है तो इसका एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और जब पार्टिकल नीचे की तरफ डाउनवर्ड जर्नी में होगा तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा जिसका वैल्यू होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो अपवर्ड जर्नी के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट के लिए हम कह सकते हैं v बराबर u प्लस AT। अब हमें v पता है 0, u माइनस a टाइम ऑफ एसेंट, तो u को हम a इंटू टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं। फिर अपवर्ड जर्नी के लिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u को हम a इंटू टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं इंटू टाइम ऑफ एसेंट प्लस हाफ रेजिस्टेंस फोर्स है माइनस a इंटू टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं हाफ a टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। अब नेट एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं कितना, जब ये अपवर्ड जर्नी में है, अपवर्ड जर्नी में है तो इसका एक्सेलरेशन वेट की वजह से है g और रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से है a। तो एसेंट के समय इसका जो रिटार्डेशन होगा दैट विल बी g प्लस a और जब ये नीचे आएगा तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड और एयर रेजिस्टेंस की वजह से a बराबर 2 ऊपर। सो नेट एक्सेलरेशन विल बी a इज इक्वल टू g माइनस a। तो अपवर्ड जर्नी के लिए लिख सकते हैं हम हाफ g प्लस a इंटू टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू h। वाइल डाउनवर्ड जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड 0 होगी तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू वॉट h।
h इज इक्वल टू हाफ u0 है और हाफ एक्सेलरेशन g माइनस ए इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। हमें टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशो पूछा है, तो टाइम ऑफ एसेंट स्क्वायर अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट स्क्वायर जो हमें मिलेगा दैट शुड बी g माइनस ए अपॉन g प्लस ए। So what is time of ascent upon time of descent? That is under root of g minus a upon g plus a। अब a का वैल्यू 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं time of ascent upon time of descent, that is equal to under root of 10 minus 2 upon 10 plus 2, so it will be under root of 8 by 12। So time of ascent upon time of descent will be under root of 2 divided by 3, so answer will be 2। Next question, determine current in following circuit for the circuit above current through Zener diode। हमें जीनर डायोड से पास होने वाला करंट पता करना है। क्वेश्चन में 10 वोल्ट की बैटरी दी है, जीनर डायोड के अक्रॉस 5 वोल्टेज दिए हैं, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है और जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो इस 1 किलो ओम का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट होगा। तो 5 वोल्ट इस 1 किलो ओम के पास होंगे और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो हम केवीएल से कह सकते हैं कि 5 वोल्ट वोल्टेज इसके पास होंगे 800 के पास। तो इस 800 ओम में जाने वाला करंट हम लिख सकते हैं I1, दैट विल बी 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 800 और इसकी वैल्यू होगी 50 डिवाइडेड बाई 8 मिली एम्पियर एंड इट शुड बी 6.125 मिली एम्पियर। वाइल 1 किलो ओम का करंट हम लिख सकते हैं I2 विल बी 5 अपॉन 1000 मीन्स 5 मिली एम्पियर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जीनर डायोड से पास होने वाला करंट बताइए, तो जीनर डायोड से पास होने वाला करंट होगा I1 माइनस I2। I1 को हम कह सकते हैं 6.125 मिली एम्पियर माइनस I2 विल बी 5 मिली एम्पियर और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 1.125 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और दोनों सेशंस में बहुत सिंपल फिजिक्स का पेपर हमें मिला है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी समय पहले हम देखा करते थे। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 9:4। फाइंड द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। तो हमें कहा है कि जो स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी I1 है और I2 है, इन दोनों का जो रेशो है वो 9:4 है और हमें मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशो पूछा है। तो वी नो दैट आई मैक्स जो होता है वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमा पर इंटेंसिटी, और मिनिमा पर जो इंटेंसिटी होती है वो अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। हमें इसका रेशो पूछा आई मैक्स टू आई मिन, तो हम ये कह सकते हैं कि आई मैक्स टू आई मिन रेशो इज इक्वल टू रूट ओवर I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो हम I2 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हमें मिलेगा अंडर रूट I1 बाई अंडर रूट I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट I1 बाई I2 को 9:4 लिख देंगे और जब इसे 9:4 लिखेंगे, जब इसे 9:4 लिखेंगे तो हमें मिलेगा रूट 9:4 प्लस 1, तो इट विल बी 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इट शुड बी व्हाट 25:1। सो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
proton, neutron and alpha particles are projected with same kinetic energy in uniform magnetic field in the direction perpendicular to the magnetic field. The ratio of the radii. तो हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन में घूम जाएगा, परपेंडिकुलर एंटर करता है तो जो ये रेडियस होती है आर, वो हम लिख सकते हैं एम वी अपॉन क्यू बी के फॉर्मूले से। तो एम वी अपॉन एम वी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं और लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m ई काइनेटिक, पी स्क्वायर बाई 2m जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई क्यू बी। So the ratio of radius will be in the ratio of root m divided by root m divided by q. So for alpha particle, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का मास होता है m प्रोटॉन, रूट m प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास होगा रूट ट्वाइस ऑफ m प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रेशियो विल बी 1:√2:, again 1. So answer will be 3. Next question. During circular motion with constant angular acceleration in first second starting from rest covers 5 rotation. तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ओमेगा इनिशियल को हम कह सकते हैं 0, तो हम nth सेकेंड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इसमें, और ये लिख सकते हैं कि ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। सो ओमेगा इनिशियल 0 है तो हम थीटा को लिख सकते हैं हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकेंड में थीटा 5 रोटेशंस हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू एल्फा इंटू 1 स्क्वायर। जबकि सेकेंड में कहेंगे कि कितने रोटेशन है, तो थीटा 2 प्लस इज इक्वल टू हाफ एल्फा 2 स्क्वायर। दिस इज टोटल रोटेशन इन 2 सेकेंड्स। तो हमें चाहिए सेकेंड में कितने रोटेशन हुए, तो हम कह सकते हैं कि थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो हाफ एल्फा इंटू 2 स्क्वायर माइनस हाफ एल्फा इंटू 1 स्क्वायर। तो सेकेंड में रोटेशन इन नेक्स्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड में हमें इतने रोटेशन मिलेंगे, तो हाफ एल्फा इंटू 4 माइनस 1 3। सो नाउ रेशो विल बी, तो हमें पता है कि थीटा 1 जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन है 5 अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 1 हमें निकालना है। सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट शुड बी व्हाट, हाफ एल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाई हाफ एल्फा इंटू 3। हाफ एल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की ज़रूरत नहीं है। थीटा 2 माइनस थीटा 1 हमें चाहिए, थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो हमें चाहिए वो होगा 3 इंटू थीटा 1, और थीटा 1 का वैल्यू हमें गिवन है 5 रोटेशंस, तो आंसर विल बी 3 इंटू 5। सो नंबर ऑफ रोटेशंस आर 15 रोटेशंस। तो पहले सेकंड में 5 रोटेशन, नेक्स्ट सेकंड में 15 रोटेशन। बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पहले सेकंड, थर्ड सेकंड में कितने रोटेशन होंगे, तो हम सब जानते हैं 1:3:5। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि पहले सेकंड में 5 रोटेशन है तो नेक्स्ट सेकंड में 15 रोटेशन होंगे। हैमर ऑफ मास 1.5 kg स्ट्राइक्स टू नेल ऑफ मास 5 kg with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। 1/4 एनर्जी ऑफ हैमर इज ट्रांसफर टू नेल। हैमर अपनी एनर्जी का 1/4 पार्ट नेल को ट्रांसफर कर देता है। देन फाइंड द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ नेल। तो फाइनली जो भी एनर्जी हैमर नेल को ट्रांसफर करेगा वो सारी की सारी एनर्जी हीट में चली जाएगी। तो हैमर ऑफ मास 1.5 kg, तो हम कह सकते हैं हैमर के पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी मास ऑफ हैमर इनटू वी स्क्वायर। दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर, और इसका जो 1/4 एनर्जी है दैट इज ट्रांसफर्ड टू नेल।
तो एनर्जी ट्रांसफर टू नेल, ये एनर्जी नेल को ट्रांसफर होगी, इससे ये एनर्जी पहले नेल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, थोड़ा नेल नीचे जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लॉस जो है वो राइज इन टेम्परेचर में जा रहा है। तो 1/4 ऑफ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ नेल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल इंटू डेल्टा टी। अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये डेल्टा टी कितना है, तो मास ऑफ नेल और स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल हमें गिवन है 0.42। अब यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये यूनिट मान लीजिए 0.42 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा टी हमें मिलेगा दैट शुड बी 1/8 मास ऑफ हैमर अपॉन मास ऑफ नेल और स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल इनटू वी स्क्वायर। तो 1/8 मास ऑफ हैमर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 kg, स्पीड ऑफ हैमर इज 20 × 20, ओके। मास ऑफ नेल हमें गिवन है 5 kg और स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल हम 0.42 SI यूनिट मान लेते हैं। सो नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बी व्हाट 1/8, तो 5 और 8 40, ये 20, तो ये 2 होगा और 2 से ये होगा 10, सो इट विल बी 15/0.42। 15/0.42 लगभग 34 पॉइंट समथिंग होगा। दिस इज नियरली 35 केल्विन। सो आंसर, नियरेस्ट आंसर 35 केल्विन। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन। तो कौन से ऑप्शन में सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी है? एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी की जो ओमेगा है, और ओमेगा को हम कह सकते हैं 2π/t भी लिखेंगे तो पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी तो v/r कह दें, v/r, तो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, मतलब पर सेकेंड होगी। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, दैट विल बी mvr, इसकी तो जूल सेकेंड होती है, m इज kg, v इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अगेन m, सो इट विल बी kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो ये तो गलत हो गया। वीन्स कांस्टेंट होता है λ/t, लैम्डा इज इक्वल टू b/t। सो वीन्स कांस्टेंट जो होगा दैट विल बी लैम्डा इंटू टी, तो मीटर इंटू केल्विन। स्टीफन्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू सिग्मा T4, तो सिग्मा विल बी E/T4। तो E तो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, सिग्मा T4 तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड और केल्विन पावर 4। ये भी गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, dv/dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी होगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस अगेन मीटर से मीटर कैंसिल, तो इट विल बी 1/सेकेंड। और डिके कांस्टेंट लैम्डा तो डिके पर सेकेंड होता है, नंबर ऑफ डिके पर सेकेंड, सो इसका भी यूनिट होगा 1/सेकेंड। सो आंसर विल बी 3। टॉर्क और फोर्स का तो यूनिट अलग अलग होता है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो थर्ड में आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद ए पीरियड ऑफ टाइम t1। तो सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है रेडियस r में t1 टाइम पीरियड से। अब ये कह रहे हैं कि ये रेडियस 3r हो जाए, 3r हो जाए एंड टाइम पीरियड बिकम्स t2। सो ये तो केपलर्स लॉ का क्वेश्चन है कि यदि ऑर्बिट का रेडियस चेंज हो जाएगा, 3r हो जाएगा अर्थ का, तो टाइम पीरियड हम लिखेंगे t² प्रोपोर्शनल टू r³ से। तो t1/t2, केपलर्स थर्ड लॉ इस बारे में होता है, t1/t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2 का
whole cube. So T1 upon T2 will be R upon 3R का whole 3/2. So R कैंसिल हो जाएगा 1/3, तो T2 by T1 हम करेंगे तो 3⁻³ और that should be is equal to 3√3. So 3√3 हमें आंसर थर्ड ऑप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल अटैच्ड टू ए लाइट रॉड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो एक पार्टिकल है लाइट रॉड से अटैच्ड है और वर्टिकल लूप में सर्कुलर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड गिवन है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उन्हें जस्ट चेक करना है. Tension is minimum at highest point, tension is maximum at highest point, tension is maximum when string is horizontal. देखिए स्पीड कांस्टेंट है, ये टेंशन, ये mg, तो हम क्या लिखेंगे लोएस्ट पॉइंट पर t लोएस्ट माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r. तो t लोएस्ट को कहेंगे हम mg प्लस mv²/r और यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कहेंगे हम mg. तो ये तो टेंजेंशियल है, ये t है, तो कोई फोर्स और भी होगा इसमें जो इसे बैलेंस करके रखा होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है हमें गिवन है. तो ये कह सकते हैं कि भाई टी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो टेंशन वाला फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू mv²/r और ये टेंशन और mg दोनों नीचे हैं और ये v स्पीड से जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे. तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम कहेंगे टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r. तो टेंशन जो है यहाँ होगी mv²/r माइनस mg और इन तीनों ऑप्शंस को देख के हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे ही होगी और सबसे कम टेंशन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. सो पार्ट 1 इज ओवर.